केमन द्वीप फेमस है जानते हैं किस लिए? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। कपड़ा धुलने के लिए हम लोग लॉन्ड्री मशीन में देते हैं, कपड़ा धुला जाता है, वैसे ही पैसा धुलने के लिए दिया जाता है। पैसा धुलने के लिए नहीं, समझो ध्यान से, अगर आप पैसा जब भी इनकम टैक्स जमा करते हैं ना, तो इनकम टैक्स में सोर्स ऑफ इनकम भी बताना पड़ता है, पैसा आया कहां से। ऐसा नहीं कि हमारे पास, सपोज कीजिए कि किसी के पास 100 करोड़ रुपया है और उस पर कहेगा 30% इनकम टैक्स हुआ, लीजिए 30 करोड़ आप ले लीजिए, 70 करोड़ तो मेरा हुआ। ऐसे इनकम टैक्स नहीं होता है। वो 30 करोड़ ले लेगा, उसके बाद कहेगा आप ऑडिट कीजिए, और ऑडिट में बताना होगा ये आया कहां से था। और अगर आप नहीं बता पाए सोर्स ऑफ इनकम, तो जाइए जेल में, जेल में जाएंगे और तो रख लेगा उलगे। इसीलिए क्या करता है सर, नहीं, यहां का पैसा किसी भी तरीके से, यहां का पैसा किसी भी तरीके से विदेश भेजता है सर। कैसे भेजेगा सब? विदेश में, विदेश भेज देगा सब, और विदेश से वो पैसा भेजवाएगा सब इंडिया में। कहेगा सर कि अब आप सोर्स पता कीजिए, तो कह देगा विदेश से आया है। अब विदेश में हमारा इनकम टैक्स का पावर खत्म, बस इतने ना दिखेगा विदेश से आया है। ये सब के लिए फेमस है केमन द्वीप। कौन द्वीप? केमन द्वीप। इन्हीं सब के लिए फेमस है केमन द्वीप। जाइए केमन द्वीप में, और सारा का सारा चीज यहां से पैसा भेजिए, वहां से भेज देगा, कुछ अपना परसेंटेज लेगा, यहां भेज देगा, सारा का सारा आ जाएगा इनकम। समझा क्या? अब बात आती है कि यहां से पैसा कैसे भेजेगा, नहीं समझे? तो उसके लिए एक से एक ठेकेदार दलाल होता है सब। यहां उसको पैसा दे दीजिए, वो धीरे से उतना का सोना खरीद लेगा, फिर सोना को स्मगलिंग करके पहुंचा देगा। समझ में गए? केजीएफ फिल्म देखे हैं? सब लंबा खेल हो रहा है करप्शन के लिए। और बिहार में जो करप्शन के एक बहुत बड़ा कारण क्या है पता है? जमीन। जमीन, हर बिहार के आदमी को देखे ना, उसको जमीन खरीदने की बड़ी लत होती है। वो बिजनेस करेगा, खोजेगा, अपन जमीन रहो तो तब ना दुकान खोलते, मतलब उसको दुकानों खोलना है तो अपने जमीन में। रिलायंस जैसा अमीर आदमी एक को टावर अपने जमीन में नहीं लगाया है। अब इस जमीन के चक्कर में जानते क्या होता है? जो जमीन 5 लाख की, उसे जरा बिकेगा 15 लाख में, बिना मतलब दलाली में चला गया, और उस पर एक जमीन को 5 बार बेचेगा। जो पैसा बिजनेस का घुस गया जमीन में यहाँ पे। तो हम लोग के यहाँ एगो तो कमाई कम है, ले दे के बचल कमाई ना 2 जगह जाता है। बिहार के लोगों का कमाई 2 जगह है, या तो जमीन खरीदने में भेजा, ना तो बेटी के बियाह करने में। क्योंकि यहाँ दहेज भी बहुत प्रचलन में है, और दहेज का बहुत बड़ा कारण था यहाँ पर कि पहले ना नौकरियां खरीद लेते थे, सेटिंग करके खरीद लिया, पढ़ता नहीं था, क्या करता था? खरीद लेता था। तो खेत तो बेचा, 20-25 लाख लिया, और कहीं पुलिस में लग गया, कहीं इधर में लग गया, खरीद लेता था। तो उसको पढ़ाई का मतलब ही नहीं पता है, नौकरी खरीद लिया। अब उसको ये लगता था ना कि नौकरियां हम खरीदें ही, पैसा आएगा कहां से? तो सबसे सीधा साधन समझ दिया महिलाओं से, दहेज लाओ, सरकारी नौकरी चाहिए तो दहेज लाओ, तो दहेज लिया। और जब ये परंपरा ज्यादा बढ़ने लगी तो पढ़ा लिखा भी कहने लगा कि सरकारी नौकरी वालों ज्यादा दहेज लेते थे। नहीं, जो पैसा दे के नौकरियां खरीदा है सब ना, वो सरकारी नौकरी वाला दहेज मांगता है सब। हाई जो है ना, सब देखा देखी बिगड़ गया सब। समझ में आ गया? जो लड़की को दहेज लेके बिया, घर तबाह कर देना। हाँ? लेकिन अगर जो दहेज नहीं ले, कभी कुछ हो जाए, जहर का घोंट पीना पड़े, पी लिए, नहीं तो आप लोग नासिएगा। लोग जानते हैं कैसे? जो दहेज लिया दोनों को नाच दे, जो नहीं लिया दोनों। लोग कहे कि जब घर में उजाड़ना है तो दहेजिया लेके उजड़ो। तो बताइए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, अब मनी लॉन्ड्रिंग समझ में आ गया? आप रिश्वत उश्वत में पैसा लीजिए, हो गया काम खत्म। यहां पर आगे बढ़े तो केमन द्वीप किसका है? ब्रिटेन का। ये बात हमको पता है, लेकिन भारत सरकार को नहीं पता है। आपको पता है कि भारत सरकार को नहीं पता होगा? केक कटेगा सब में बटेगा, नहीं समझे? जब हम लोग को पता है तो उन्हीं को नहीं पता होगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत? आगे बढ़े।